लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई है। प्रदेश की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों में चुनाव होने हैं। भाजपा लोकसभा की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है, जबकि कांग्रेस आज दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा कर सकती है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है, और जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले से ही दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली जाने से पहले प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान के साथ आज होने वाली बैठक में लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी कि विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसके लिए हमने बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले वक्त में अब कैंडिडेट डिसाइड करेंगे, जिसके लिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। वहाँ पर बैठक होगी, मीटिंग होगी, क्या वो डिसाइड करते हैं, किस पर फैसला होता है, उस पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन भी मजबूत कैंडिडेट को पार्टी मैदान में उतारेगी, वो चारों की चारों सीटें हम जीतेंगे। उसके अलावा जो ये बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ है, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक सवाल के जवाब में प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार बनाने का दावा कर सकती है, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी और जीत हासिल की जाएगी। उनका दावा हो सकता है, हम भी बड़ी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि हम कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जिताकर अवश्य सरकार में शामिल करेंगे। और उसी तरह से जो हमारे लोकसभा के चुनाव है, उसके लिए भी तैयारी है, उसमें भी हम अवश्य विजय होकर निकलेंगे। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश। जी धर्म, प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने 2 प्रत्याशियों के जो नाम है वो पहले ही तय कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने अभी तक एक भी नाम पर मोहर जो है वो नहीं लगाई है। ऐसे में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली रवाना हुई है, जबकि मुख्यमंत्री पहले से ही वहां मौजूद है। तो क्या आज दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम तय हो सकते हैं? बिल्कुल प्रियंका, आज तो इसके आसार कम ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। इसके साथ साथ सीईसी की बैठक होनी है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कांग्रेस की है, उसकी भी मीटिंग होनी है। और इस मीटिंग में जो कैंडिडेट्स के नाम है वो फाइनलाइज किए जाएंगे। इसी के लिए प्रतिभा सिंह दिल्ली रवाना हुई हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में वो हैं, और उसके बाद वो सीधे दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक होगी। साथ साथ इलेक्शन कमेटी जो कांग्रेस की है, सेंट्रल कमेटी, उसकी मीटिंग होनी है। इससे पहले 2 दिन पहले ओक ओवर जो मुख्यमंत्री का निवास शिमला में है, वहां पर भी एक बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री ने की थी। और इसमें भी बताया जा रहा है कि जो शिमला लोकसभा सीट के लिए कुछ प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई है, और उन नामों को भी एक तरह से दिल्ली भेजने की तैयारी है। इसके साथ साथ हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा सीट को लेकर भी जो प्रत्याशियों के नाम है, उनको लेकर चर्चा का दौर जारी है। कई नाम इसमें फाइनलाइज भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि फाइनलाइज हुए हैं, लेकिन उनका खुलासा फिलहाल के लिए करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद इस पर जब आखिरी मुहर कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस आलाकमान की लगेगी, उसके बाद नामों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन अभी के लिए प्रतिभा सिंह दिल्ली रवाना हो चुकी हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी दिल्ली में इस मीटिंग में शामिल होंगे, जिसके बाद कांग्रेस इन 4 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। प्रियंका जी धर्म, आज कांग्रेस के जो 6 बागी विधायक हैं, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम तय करेगी? देखिए प्रियंका, कोर्ट के मैटर्स जब कोर्ट में मामला जाता है तो इतनी जल्दी मामले सुलझते नहीं हैं। काफ़ी लंबे केसेस चलते हैं। पिछली सुनवाई में आपने देखा कि किस तरह से एक छोटी सी बात की वजह से मामला लटक गया, और अगली सुनवाई के लिए कोर्ट को तारीख देनी पड़ी। हरीश साल्वे जब उस सुनवाई के लिए कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाए थे, जुड़ नहीं पाए थे, तो अब क्योंकि बड़े बड़े नाम इस केस से जुड़े हुए हैं, सत्यपाल जैन के अलावा हरीश साल्वे हैं, साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी कई बड़े नाम इसमें वकील के तौर पर सरकार की पैरवी करेंगे। तो जब इतने बड़े बड़े दिग्गज कोर्ट में पैरवी करेंगे तो बहस लंबी चलेगी, बहुत गहराई से मामलों पर चर्चा होगी, टिप्पणियां होंगी, तो ऐसे में केसेस लंबे खिंचने के आसार बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने जब से बाई इलेक्शन की भी अनाउंसमेंट की है, घोषणा की है, तो अब ये भी आसार जताए जा रहे हैं कि कोर्ट भी जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा करना चाहेगी, ताकि जो तय तारीख है 1 जून, उसमें लोकसभा के चुनाव के साथ साथ
विधानसभा की इन 6 सीटों के लिए भी बाई इलेक्शन हो सके, ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से अपने सही समय पर अंजाम तक पहुंच सके। अभी के लिए अगर बात करें तो अब से कुछ देर बाद इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है। 2 बजे के बाद का वक्त दिया गया है। लंच के बाद ये कोर्ट में ये जो केस है वो लगेगा, जिसमें 6 भागी विधायकों का पक्ष इनके वकील हरीश साल्वे और सत्यपाल जैन कोर्ट में रखेंगे। जिसके बाद अब देखना ये रहेगा कि इस मामले में जो कोर्ट है वो दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब आज ही फैसला देता है या अगली सुनवाई की तारीख देता है, या फिर फैसला सुरक्षित रखते हुए उसको जो है अगली तारीख में फैसला देने की बात करता है। इस पर नजर सबकी बनी रहेगी। लेकिन अभी के लिए क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो ऐसे में फिलहाल के लिए कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों तरफ से इस मामले में चुप्पी साधी गई है। प्रियंका जी धर्म प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।